अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नस्ब तारुफ। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा बादशाह मिस्र रेहान बिन वलीद की औलाद में से थी। आपका नस्ब कुछ यूँ है: आसिया बिनते मुज़ाहिम बिन उबैद बिन रेहान बिन वलीद। रेहान बिन वलीद वही हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। मसाकीन की पनाहगाह। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा मिस्र के इंतहाई ज़ालिम व जाबर बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका खैरात किया करती और इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ या पनाहगाह कहा गया है। फ़िरौन से बेरग़बती। फ़िरौन चूँकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थीं। फ़िरौन से आपका निकाह भी बारज़ा व रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया के करीब जाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को ऐसी बीमारी लाहक कर दी कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया, और इस तरह अल्लाह ने अपनी नेक बंदी को फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। इसलिए हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की कोई औलाद नहीं थी, और जो बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है वो लड़की ले पालक थी, यानी किसी से लेकर पाली गई थी। नबी का नाम रखने का एजाज़। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि उसका महल निस्तो नाबूद हो गया है। खौफ व वहशत से उसका पूरा वजूद लर्जने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर उनसे इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आने वाले वक्त में तुम्हारे तख्तो ताज और महल को निस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे उसी वक्त कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना करना ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में ला कर खोला जाए। जब संदूक को खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कुतुबी ज़ुबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। आंखों की ठंडक। कुछ वक्त के बाद जब फ़िरौन ने अपनी कौम के लोगों की तरफ से वरगलाए जाने की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने उससे कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, तुम इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें क्योंकि ये इसी काबिल है। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा बहुत नेक खातून थी। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की नस्ल से थी। गरीबों और मस्कीनों पर रहम व करम करती थीं। उन्होंने फ़िरौन से ये भी कहा कि यह बच्चा साल भर से ज़्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने इस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से यहाँ आया है, और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम इसे कत्ल ना करो। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की ये बात फ़िरौन ने मान ली, हालांकि वो उस अंजाम से बेखबर था जो उसका होने वाला था। जब हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, उस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ایمان کیسے نصیب ہوا؟ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ جنتی عورتوں کی سردار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران علیہ السلام ہیں۔ شہادت اور مزار مبارک۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔